नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। कल अंबेडकर नगर छठे चरण में लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा का चुनाव है और इसमें आपकी भागीदारी के लिए पिछले कई महीनों से जिला प्रशासन लगा हुआ है कि इस लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सा लेकर के और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की जो परिकल्पना है उसको साकार करें। मतदान बूथ पर आप पहुंचते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन ढेर सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। ढेर सारे सवालों का जवाब हम लेते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी अविनाश सिंह जी से। अविनाश सिंह जी, आपका एवीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार ज्ञानी जी, आपको आपके एवीएन चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा सम्मान के साथ नमस्कार। जो आपने अभी कहा कि कल 25 तारीख को छठे चरण की वोटिंग होगी यहाँ पर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मंशा है उसी के अनुरूप हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से हम लोगों ने लगातार कड़ी मशक्कत किया है, मेहनत किया है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं उनमें से अधिकांश मतदाता अपने घरों से निकलें और बूथों तक पहुंचकर उसमें अपनी जो मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। सर, जिस तरह का एटमॉस्फियर है, जिस तरह का वातावरण है, बड़ा चैलेंजिंग है। सुबह के बाद दोपहर में इतना उमस, 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो इसमें जो यूथ है हमारा, ये सब सारे चुनौतियों का सामना कर लेता है। वो कैसे बाहर निकले खुशी खुशी? मैंने सुना कि कोई प्रतियोगिता भी आपने रखा। देखिए, इस बार का जो ये इलेक्शन है उसकी जो पंच लाइन है वो है लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व। अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चाहता है इस बार के इलेक्शन को हम लोग पूरे उत्सव के माहौल में मनाएं, और उसी का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले जो मुख्य दिक्कतें आती हैं बूथ पर, उसमें जो हमको हमारे एमएफ की से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको हमने पूरी तरह से मुकम्मल किया है। जैसे वहां पर शेड होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, शेड के साथ रैंप होना चाहिए। ये तमाम हम लोगों ने व्यवस्था कराई है वहां पर। इसके साथ हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि गांव-गांव में हम लोग गए हैं, एक-एक घर पे गए हैं पूरी टीम को लेकर, जहां हम लोगों ने आधुनिक काल के हिसाब से उनको इन्विटेशन कार्ड दिया है। वहीं जो हमने जो पुरातन काल के हिसाब से हम लोगों ने वहां पर जो है हमारा कह सकते हैं कि अक्षत, रोली, चंदन आदि के माध्यम से हम लोगों ने उसको जो है उनको एक न्योता दिया है कि आइए इस लोकतंत्र के उत्सव में आप भी भाग लीजिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। बीच में ये भी देखने में आ रहा था कि जो एक कह सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कहीं न कहीं वोटिंग का जो परसेंट गिर रहा है, या मौसम की वजह से जो इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप इतनी तेज़ है, कहीं न कहीं परसेंट कम हो रहा है। तो हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास ये है कि सारे जितने भी हमारे मतदाता साथी हैं, वहाँ पर हम उनको ठंडे पानी से मीठा देकर उनका स्वागत करें, और पहले मतदान फिर जलपान, इस नारे को पूरी तरह से इसको हम वहाँ पर सफल बनाएँ। क्योंकि हम लोगों ने कई जगहों पर अलग-अलग खाने के आइटम की व्यवस्था भी कराई है, जिससे कि हमारे मतदाता वोट देने के ठीक बाद वहाँ पे आके जलपान भी करें। इससे एक कड़ी और आगे बढ़ते हुए कुछ हमारे मतदाता मेरे हम लोग के पास आए थे। उनका कहना है कि जैसे जहाँ पर वो गाँव में रहते हैं, वहाँ से उस बूथ की जो डिस्टेंस है करीब 1.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, और ऐसे में वो मतदाता जो कि 85 साल से ऊपर के हैं, 90 साल से ऊपर के हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो बूथ पर ही आकर वोट डालें। हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, हमारी मातृशक्ति मतदाता हैं, जो जिनकी एक सोच है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के उद्देश्य से प्रत्येक बूथों पर हम लोगों ने ई-रिक्शा की व्यवस्था की है, जो उनको गाँव से ले आएगा और गाँव तक से ले जाकर वापस छोड़ेगा। वो किसी मतदाताओं को ढोएगा नहीं, वो खाली मतदाताओं को लाना, बूथ के बाहर उतार देना, वो वहाँ से चलकर बूथ के अंदर आएँगे, वोट डालेंगे, वापस चले जाएँ, उनको छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, जिनकी संख्या हमारे जनपद में काफ़ी अच्छी है, तो उनकी आने पर रैंप पर हमने थ्री व्हीलर, ट्राईसाइकिल आदि की व्यवस्था की है। वहाँ पर जो हमारे एनसीसी, एनएसएस और जो हमारे
भारत स्काउट गाइड के वो बच्चे स्टूडेंट हैं जिनको कि हमने एक दिव्यांग मित्र का नाम देते हुए एक इस प्रकार की टी शर्ट बनाई है, एक ड्रेस बनाई जिसको पहन के वो खड़े रहेंगे और इन मतदाताओं के आने पर वोट डालने में, बूथ के अंदर तक उनको पहुंचाने में उनकी वो सहायता करेंगे। इसके साथ साथ और भी एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जितने भी हमारे कह सकते हैं कि मेन ग्रुप है, जैसे पहली बार वोट डालने वाले मतदाता अर्थात युवा मतदाता, दूसरा हमारी मातृ शक्ति मतदाता, तीसरा हमारे दिव्यांग मतदाता, चौथा वो मतदाता जो कि अशक्त हैं, मान लीजिए कि 75-80 ईयर्स से ऊपर के वृद्ध हैं। उन सभी मतदाताओं को एक सम्मान करने के लिए, एक उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हुए उनके अंदर नई एक उत्साह की श्री वृद्धि करने के लिए हम लोगों ने एक योजना भी चलाई है। वो योजना है कि सभी ग्रुपों में इलेक्शन समाप्त हो जाने के बाद, काउंटिंग हो जाने के बाद हमको मालूम है कि किसने कितने इसमें का वोट डाला होगा, उन सभी को एक नाम हम लोग निकाल कर एक पर्ची बनाकर एक बड़े से बॉक्स में डालकर किसी भी छोटे छोटे बच्चों से उसमें से पर्ची इन एज ग्रुप के वोटर्स के बीच से निकाली जाएगी और हम कोशिश करेंगे हर ग्रुप के एज ग्रुप में 11-11 आइटम कोई आकर्षक उपहार, जैसे कि जो उनकी घरेलू चीजें हैं, या प्रेस कह लीजिए, कुकर कह लीजिए, साइकिल कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए, इस टाइप की वो चीजें जो उनकी दैनिक दिनचर्या में जुड़ी होती है, हम उनको देकर उनके नाम से कूपन निकालेंगे और वो उनके बीच में हम लोग उसको वितरित करेंगे। ये सारी कवायद इसलिए है कि जो हमारा वोटिंग परसेंट है, जो वोटर टर्नआउट रेशियो है, उसको हम अपेक्षा के अनुरूप बढ़ा सके और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना हम लोग लंबे समय से इस पे लगातार कवायद कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में हमारे अंबेडकर नगर के सम्मानित मतदाता घर से बाहर निकलेंगे और इस बार रिकॉर्ड वोटिंग करते हुए पूरे प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सर देखा गया कि पिछले 2-3 महीनों से जितना सोशल एक्टिविटी हो रहा है, मतदाताओं को जागरूक करने के नन्हे-मुन्ने बच्चे सड़कों पर उतरे, अपने हाथ में तख्तियाँ लेकर के वो नारा लगाते, इस तरह का विहंगम दृश्य बड़ा प्रेरणादायक रहा और साथ ही साथ आपके द्वारा प्रयास की लोगों को एक उत्साहवर्धन के लिए एक प्रतियोगी की तरह उतारना, जो यूथ कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन में वो रखता है और प्राइज़ पाने के लिए भी वो आएगा और हमने भी वोट दिया, इस तरह का थंब सोशल मीडिया पर वायरल होगा। लेकिन इसी बीच में ये देखा जाता है कि जब मतदान का वक्त आता है तो यह डिजिटल मीडिया जितना आज एक्टिव है, सोशल मीडिया, लोग नजरें गड़ाए रहते हैं, तमाम तरह के मैसेज आते हैं और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, फिर होता है कि एक अफवाह का माहौल हो जाता है। तो ऐसे मामलों से निपटने के लिए आप क्या कुछ कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनपद के समस्त सम्मानित मतदाताओं को, अपने यहाँ की मातृशक्ति को, युवा शक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से उन्होंने वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने गाँव-गाँव में इस चीज़ की अलख जगाई है कि मतदान करना जो मताधिकार है, सिर्फ़ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम एक सच्चे देशभक्त हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं, तो हमें ज़रूर वोट करना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हमारे देश की सर्वोच्च संस्था का निर्धारण होता है। वह सर्वोच्च संस्था जो हमारे देश के विकास के लिए नीतियाँ बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो निश्चित रूप से ये अब सीधा-सीधा मतदान जो है देश के विकास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पूरी युवा शक्ति, मातृशक्ति सभी लोगों ने मिलकर एक अलग जगाने का जो प्रयास किया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। रही बात जो आपने इधर जो पहले होता था कि प्रिंटिंग प्रेस या और चीज़ों के माध्यम से जो प्रचार-प्रसार होता था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ये सब चीज़ें हो रही हैं और कई बार जैसे होता है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक व्हाइट होता है तो उसका दूसरा पहलू ब्लैक होता है। तो निश्चित रूप से इसमें कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं कि जिसे आप मिस इन्फॉर्मेशन की श्रेणी में रख सकते हैं। इलेक्शन में बहुत से लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि जो कि अपना एक कह सकते हैं मसल पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने मनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो मतदाताओं के विवेक को, उनके सोचने शक्ति समझने की शक्ति को हरण कर लेना चाहते हैं। अपने पैसे के दम पर, अपने बाहुबल के दम पर। मैं अपने समस्त सम्मानित मतदाताओं से कहना चाहूँगा, वो किसी भी बहकावे में ना आएँ। वो सोच समझ कर देखें और सुनिश्चित करें कि कौन उनके क्षेत्र के भविष्य को, कौन उनके देश के भविष्य को, देश के विकास को ऊँचाइयों पे ले जाएगा, कौन उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा।
और देखें, समझें और किसी भी प्रकार के झूठे प्रलोभन में ना जाएं। स्पष्ट रूप से हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, जैसे उसी प्रकार से हर किए गए वादे वादे करना आसान होता है, लेकिन उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को समझते हुए वो लोग कोशिश करें कि जो भी करें अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और मैं अंत में आपके चैनल के माध्यम से समस्त अपने जो हमारे सम्मानित जो मतदाता गण हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि वो जिसको भी वोट दें बहुत सोच समझ के दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। जो एक कोटेशन है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, अपील करूंगा कि सब लोग इसका पालन करें और निश्चित रूप से देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी को, देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। सर, जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देख रहा हूँ कि किले के रूप में सारे मतदेय स्थल को, मतदान केंद्र को इस समय अभेद दुर्ग के रूप में तैयार कर दिया गया है और भारी मात्रा में बाहर से भी फोर्सेज आए हुए हैं। तो किस तरह से पब्लिक मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद सपोर्ट करे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्या कुछ उनको नहीं करना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने 3 टायर जो एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसकी तैयारी पूरी कर रखी है। बहुत ही फूल प्रूफ व्यवस्था है। चप्पे-चप्पे पे पुलिस फ़ोर्स रहेगी और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के भीतर बहुत ही कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इस बार ईसीआई ने कहा है कि हमको इसको लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, तो हम कोई कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं लगाने की इजाज़त दे रहे हैं। हम सबसे कह रहे हैं कि हमारे लोग अपने व्हीकल से, जैसे पहले होता था सूजा लगा देना और चीज़ें होती थी, वो इस बार बिल्कुल नहीं होंगी। पब्लिक, क्योंकि धूप है, पब्लिक अपने घर से 5-6 लोगों से अपने प्राइवेट काम से कार से आ रही है, बाहर उसने गाड़ी किया, जाके उसने वोट डाला और अपना चुपचाप वापस चले गए। हम खुद भी इनके लिए ई-रिक्शा अन्य साधन की व्यवस्था कर रहे हैं। आएँगे, लाइन पे लगेंगे, ऊपर शेड होगा, सारी सुविधाएँ होंगी, वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, बाहर आएँगे, जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से या हमारे अन्य सहयोगियों की तरफ से जो उनके लिए कुछ खान-पीन की व्यवस्था किया गया है, उसका वो स्वाद लें, उसको वहाँ एन्जॉय करें और उसके बाद सीधे वो अपने घर आ जाएँ। एक उत्सव के माहौल में सब लोग मिलकर एक सांप्रदायिक सौहार्द, एक सामाजिक समरसता के अद्भुत माहौल में एक, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है का एक चुनाव होता है, ये एक महायज्ञ की तरह होता है और इसमें सारे मतदाताओं को अपने-अपने मतदान के रूप में, अपने-अपने वोट के रूप में आहुति डालनी होती है, तभी ये महायज्ञ सफल होता है। तो अगर आपको मेरा मेरा तो अपील ये है कि अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, एक देशभक्त हैं, तो आइए 25 तारीख को अपने-अपने बूथों पर पहुँचकर हम अपना-अपना वोट ज़रूर डालेंगे और सिर्फ हम अपना वोट ही नहीं डालेंगे, हम प्रशासन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हुए अपने घर परिवार के अन्य लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने गाँवों के अन्य लोगों को घर-घर जाकर एज़ बुलावा टोली उनको घरों से निकालेंगे, बूथों पर लाकर उनसे वोट डलवाकर इस लोकतंत्र को सफल बनाएँगे। डीएम साहब, आपको जब अंबेडकर नगर की जनता इतने सरलता, इतने अच्छे व्यवहार के साथ न्योता बांटते हुए गाँव में पाती है, काका, दादा, काकी से सबसे हाल-चाल पूछते हुए और फिर इस तरह का न्योता देना कि आप मतदान केंद्र पर आएँगे तो मिठाई खा कर के, आप पानी पी कर के ज़रूर जाइएगा। साथ में आप अगर इतनी गर्मी में आते हैं, यूथ खास तौर पर जो पहली बार मतदान कर रहा है, तो उसको हम सम्मानित भी करेंगे, पुरस्कार देंगे कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद। तो जिस तरह से आपका एक आम जनमानस के बीच कनेक्शन है, इसको जनपद अंबेडकर नगर की पब्लिक बहुत पसंद करती है और कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आपका प्रयास चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एक अलग ही फिगर अंबेडकर नगर का आने वाला है। आपके कसौटी पर खरा उतरे अंबेडकर नगर की जनता। एवीएन न्यूज प्लस भी बार-बार अपील कर रहा है कि डीएम साहब जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, एक नया तस्वीर लाने के लिए अंबेडकर नगर में और लोकतंत्र के इस उत्सव नहीं, महा उत्सव में लोगों को शिरकत करने के लिए, शरीक होने के लिए, तो आप सब लोग डीएम साहब के मंसूबे को कामयाब करिए और उनके कसौटी पर खरा उतर करके उनका भी उत्साहवर्धन करिए और लोकतंत्र मजबूत हो। अंबेडकर नगर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपनी भागीदारी आपके साथ जताने में सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब, आप अपना व्यस्ततम क्षण निकाल करके एवीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों से रूबरू
थैंक यू वेरी मच गानी जी।